डॉक्टर गगन भगत जी, आप मुझे बताइए, जो हो रहा है जम्मू कश्मीर में, जो लगातार ये अब कहा जा रहा है कि 90 के दशक का दौर एक बार फिर से लौट कर आ रहा है, कश्मीरी पंडित परेशान हो रहे हैं, आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? म्यूट म्यूट। गगन जी, आपका ऑडियो म्यूट हो गया है, आप जरा इसे अनम्यूट करें तो आपकी आवाज हम तक आएगी। हाँ प्राची जी नमस्कार, और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार, और इंडिया टीवी के दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो भाजपा से गलती हुई है कि उसने जम्मू कश्मीर का जो मसला है, जो मैटर है, बहुत ही लाइटली और बहुत ही एक गैर जिम्मेदाराना तरीके से इसको डील किया है। और आज जो कश्मीरी पंडित भाई हमारे वहां शहीद हो रहे हैं, ये सारे के सारे जो है जितने भी मैटर्स हैं, और मुझे कहने से कोई गुरेज नहीं है कि जो मिलिटेंट्स हैं और जो पाकिस्तान इसके पीछे बैठा हुआ है, वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी से 2 कदम आगे है। हम लोग क्या करते हैं, कोई किलिंग होती है, उसके बाद ढूंढते हैं टेररिस्ट को और फिर मारते हैं जाकर। किलिंग हम रोक नहीं पा रहे हैं। और आज इस समय समाज में एक तरह का पैनिक है, हाहाकार मचा हुआ है। जितने एम्प्लॉइज है वहां पर, वो सारे के सारे छोड़ के भाग रहे हैं। आप देखेंगे जैसे मेरे बड़े भाई सुशील पंडित जी पिछले कई वर्षों से देश के अलग अलग कोने में जाके जगह जगह एक ही बात कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को बसाएंगे कैसे। कोई भी सरकार हो केंद्र में, हमें इससे कोई मतलब नहीं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, किसी ने भी हम लोगों को सीरियसली नहीं लिया। हम लोगों को केवल एक स्केपगोट बना के रखा, बलि का बकरा बना के रखा, और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमेशा हम लोगों को निशाना बनाया गया। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, 9 प्रधानमंत्री हुए, एक भी वहां पर आके देखा नहीं कि कश्मीरी पंडित जो है कैंप में कैसे रहते हैं। आज एक सार्थक प्रयास जो शुरू किया था मनमोहन सिंह सरकार ने, उसको किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ा पाए। आज मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक हम कश्मीरी पंडित भाइयों को रिहेबिलिट करेंगे, पूरी तरह बसा देंगे वहां पर। लेकिन कैसे बसाएंगे, किस प्रकार से बसाएंगे, इसका कोई रोड मैप नहीं था। यहाँ गगन भगत जी, मैं थोड़ा सा आपसे क्लैरिटी चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि सरकार ने लाइटली लिया है कश्मीर को, कैसे लाइटली लिया है? क्योंकि बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता भी, आप उनके सामने भी रख दीजिए कि आपको क्या चीजें फील हो रही हैं, ताकि वो भी आसानी से जवाब दे पाए। क्या कैसे लाइटली लिया है? क्योंकि ये तो 370 हटाने की बात कहते हैं कि हमने 370 हटा दी, 35 से हटा दिया, वहां पर डेवलपमेंट लेकर आए, टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही है, इतनी सारी चीजों को गिना रहे हैं। देखिए सब पीआर मैनेजमेंट का एक हाथ है, बाकी इसमें कोई नहीं है। ग्राउंड रियलिटी अगर सही होती तो वहां किलिंग्स क्यों होती? और आज देखिए, आप बात कर रहे हैं ना पॉलिटिकल विल की, मैं भाजपा प्रवक्ता जी बैठे हुए यहां पर, मेरे को बताना चाहूंगा कि आज जब किलिंग्स हो रही थी कश्मीर में, लगातार 1-to-1 किलिंग्स हो रही थी वहां पर, तो हमारे माननीय गृह मंत्री एक मूवी देख रहे थे, एक फिल्म में बिजी थे, उसके प्रीमियर शो में बिजी थे। तो 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद वहां पर इन्होंने आके सिक्योरिटी रिव्यू किया। 3-4 दिन के बाद वहां पर किलिंग्स होती हैं। तभी मैं कह रहा हूं कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही भाजपा में। यहां पर सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है कश्मीरी पंडितों को केवल और केवल एक वोट बैंक के लिए। चलिए ठीक है, इस बात को कोट कर लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं, इस बात को कोट कर लेते हैं। जफर इस्लाम साहब, सुशील पंडित जी ने भी कुछ बात कही कि उचित कार्रवाई नहीं हुई उचित समय पर, जिसकी वजह से एक बार फिर से ये जो आतंकवादी हैं वो सिर उठा रहे हैं, टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। उधर डॉक्टर गगन भगत ये कह रहे हैं कि सीरियसली ही नहीं ले रही है सरकार तो कश्मीर को, इसलिए ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। देखिए, ये कहना बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि सीरियसली नहीं लिया, सीरियसली नहीं लिया तो आप इतनी सरकारें आ गई, इतनी डुगडुगियाँ बजा दी, लेकिन 35A और 370 को हटा नहीं पाई। हमने देखिए आज हालात जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब टेररिज्म पे बहुत सख्ती से हम निपट रहे हैं, और जैसा पूर्व डीजीपी साहब ने भी बताया, तो उसमें अब ऐसे उन लोगों की एक स्ट्रैटेजी बनी जिससे कि आम कश्मीरी हाथ में, जैसे अगर पहले AK-47 लेके टेररिस्ट चलते थे, अब वो आम कश्मीरी के जैसे वो हाथ में पिस्टल रख के चुपचाप से उन्होंने वारदात की। ये चीज़ें जो आई वो उससे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आता है कि बौखलाहट है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट लोगों में, और इसकी वजह है कि हमने सख्ती से निपटा है। आज 160 टेररिस्ट वहां पर, बड़े और छोटे सब मिला के 160 टेररिस्ट है। उनको ही पता है कि टेररिस्ट वहां पर जो है वो अब कम होते जा रहे हैं और हम उनको मार गिराते जा रहे हैं, और इनका भी जो 160 लोग हैं उनका भी वही होगा हाल जो बाकी टेररिस्ट का हुआ है। लेकिन इसमें यह बात सही है कि कुछ ऐसे घटना हुई है, बहुत दुखद है, निंदनीय है। लेकिन सरकार को यह कहना कि सरकार
काम नहीं करे, ये और उससे ज्यादा जो है निंदनीय बात है जो नेशनल जफर इस्लाम साहब, देखिए यहाँ पर सवाल जो है वो विश्वास का भी है, क्योंकि जो पलायन हो रहा है वो पलायन क्यों हो रहा है? क्योंकि विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जो कश्मीरी पंडित हैं जिनके ऊपर वहां पर दहशत फैलाई जा रही है, वो विश्वास नहीं कर पा रहे। ये इंसानी नहीं, देखिए इंसानी ये होती है कि इमीडिएट रिएक्शन की अगर कोई ऐसे घटना हुई तो उससे आदमी दूर जाना चाहता है, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं आपके चैनल के द्वारा कि हम टेररिज्म से सख्ती से निपट रहे। ये सब जो घटना हुई थी उसको ध्यान में रखते हुए जो संज्ञान लिया गया है हमारे सरकार द्वारा, आदरणीय गृह मंत्री जी और बड़े बड़े जो ऑफिसर सबको बुला के जो उन्होंने चर्चा की और जो डिसीजन लिए हैं उससे बिल्कुल निरंतर रहेगा। और अपने कश्मीरी भाई बहनों, जो पंडित भाई बहन जिनको डर लग रहा है वहां पर, उनको बिल्कुल हम आश्वासन देना चाहते हैं कि आपकी जो सुरक्षा हमारी चिंता है। आपको पॉलिटिकल मुद्दा बनाने वाले जो लोग, पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने फायदे के लिए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है और अभी भी जो उछलती कूदती जो ये आप वाले जो है केजरीवाल जी भी कोशिश करें इसको अपने अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करें। ये राजनीतिक मुद्दा ही नहीं है, ये देश से जुड़ा मुद्दा है। ये पाकिस्तान जो है एक कंट्री जो वो इसको इस पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल करता है अपने देश के लिए, अपने देश के खिलाफ। और बौखलाहट का खामियाजा कौन भुगत रहा है? जो आम लोग हैं वो भुगत रहे हैं ना। जवाबदेही किसकी है? आपकी है, चूंकि आप सरकार में है। नहीं, उसमें अब देखिए ये आखिरी चरम पे है, ये आखिरी चरम पे है। लोगों को समझना चाहिए कि आखिरी चरम पे है वहां का टेररिज्म, जो आखिरी चरम पे है। अब वो ना 90 जैसी बात है ना 2000 और 2009 जैसी बात है। अब ये हालात बिल्कुल पहले से बहुत बेहतर है। जो चार जो घटना कुछ हुए हैं उसको संज्ञान लिया गया और सरकार ने उसके आप 2-3 बात कह रहे हैं सर कि अब ये आखिरी चरण में है जो आतंक फैलाया जा रहा है और सरकार विश्वास पैदा करने की कोशिश कर रही है और लोगों के साथ खड़ी है। इस बात पर काउंटर करना चाह रहे हैं डॉक्टर गगन भगत। फिर मैं आ रही हूं कुलदीप जी आपके पास भी। प्राची जी, इनसे पूछिए कि जो रजनी बाला जिसको मारा गया, जो एक टीचर थी, उन्होंने 1.5 महीने पहले 2 महीने पहले चीफ एजुकेशन ऑफिसर को अपने स्थान ट्रांसफर की एक एप्लीकेशन दी थी, तो वहां पर गंभीरता से काम क्यों ना? उसमें लिखा उसने साफ साफ कि मेरी जान को खतरा है। कितने हमारे कश्मीरी पंडित भाई जो हैं वो लगातार निरंतर सरकार से बोलते रहे, अफसरों को बोलते रहे कि हमें अपनी जान का खतरा है, लेकिन सरकार ने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया और टारगेट किलिंग शुरू होगी। जिनको ये जफर साहब कह रहे हैं ना कि बदल गया माहौल, ये बदल गया माहौल नहीं है, वो आपसे आगे निकल गए टेररिस्ट। मॉडस ऑपरेंडी चेंज हुआ, उनका मारने का तरीका चेंज हुआ। यहां आप कह रहे हो 160 हमने टेररिस्ट मार दिए, हमारे लोग भी तो शहीद हुए हैं। आप कहते थे हम घुस के मारेंगे, आज हमारे भारतीय नागरिक भारतीय धरती के ऊपर मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, और अंदर कौन घुस रहा है? कौन घुस के मार रहा है? मैं प्राची जी जवाब देना चाहता हूं, 10 सेकंड दीजिए मुझे। अब दूसरे कौन मार? ये आज ये डॉक्टर, अरे आपको पता है इतिहास कश्मीर का? आपके ये प्रॉब्लम सब आपकी की पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजाद किया हुआ है। इसकी जो शुरुआत है आपकी पार्टी और फारूक अब्दुल्ला की वजह से है, ये पता है ना आपको? आप जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जरा जाके इतिहास पढ़िए अपनी पार्टी और देखिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।